बशारत दे दीजिए उन लोगों को कि जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ये कहते हुए नज़र आते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह की बारगाह में वापस जाना है। यकीनन आज का मौका सादिक़ैन अलैहिस्सलाम की खुशी का मौका है, लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ हमारे भाइयों के यहाँ एक गम नमूदार हुआ है और सिर्फ चंद जुमले मसाइब के बउनवान सुखन इस उन्वान से के जाने वाला यकीनन शहदाए अहले बैत था, आज़ादार इमाम हुसैन था। इन्हीं सादिक़ैन अलैहिस्सलाम की जो खुशी है परवरदिगार उनके साथ इस जाने वाले को मुंसलिक कर दे, इनकी आने वाली कब्र की मंजिलों को आसान से आसान तर बना दे। आप देखें परवरदिगार आलम इस आय करीमा में उस हकीकत की तरफ तवज्जो करा रहा है कि जिस हकीकत की तरफ दीगर मौक़ों पर भी कुरान मजीद में इशारा किया। हम कहते हैं अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कि परवरदिगार हमारी शहरक से ज़्यादा करीब है। परवरदिगार दूसरी आयतों में कह रहा है ये वो मौका होता है कि जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो यकीनन परवरदिगार की बारगाह में जाने वाला अपने अज़्ज़ा और अक़रबा के दरमियान करीब होता है। हम समझते हैं कि जो हमारे दरमियान से जा रहा है वो अपने अज़्ज़ा के सबसे नज़दीक है, लेकिन परवरदिगार कह रहा है अगर हमारी कुदरत को देखना है, हमारी हिकमत को देखना है, हमारी आगाही को देखना है तो उस मौके को याद करो कि जिसका वजूद हमने इस दुनिया में करार दिया था। जब उस वजूद को वापस लेते हैं ज़ाहिरन वो होता है अपने अक़रबा के करीब, लेकिन उस मौके पर भी सबसे ज़्यादा हम उसके करीब हुआ करते हैं। और इस अपनी इस इशारे को और अपनी इस निशानियों को परवरदिगार ने दूसरी आयत करीमा में भी बयान किया कि देखो ये वो हकीकत है कि जिसका इख्तियार हमने हाथों में रखा है, किसी और को इसका इख्तियार नहीं दिया है। कब आना है और कब जाना है ये दोनों इख्तियारात अल्लाह ने अपने हाथों में रखे। यकीनन गम का मौका है, खानवादा मग़मूम है और क्यों ना हो अजीम साया उठ गया है, बाग जैसी अजीम नेमत उठ गई है, लेकिन मैं सिर्फ चंद जुमलों से करबला वालों का गम अगर याद कर लिया जाए तो हमारे दिल को सुकून हो जाता है, तस्कीन हो जाती है। दो बेटे तालीम और तरबियत के हवाले से जुड़े हुए हैं। दुनिया में तालीम और तरबियत सबसे अहम मौजू है। यकीनन बहुत से अफराद, बहुत से आपके शागिर्द आपसे जुड़े होंगे। आपके वालिद के इंतकाल की खबर पहुँचते ही लोगों ने ताज़ियत नामे का मैसेज किया होगा, ताज़ियत के लिए फ़ोन किया होगा। आपको इतना तो सुकून हो गया होगा कि यकीनन हमारा बाबा इस दुनिया से गया, हमारा बाप इस दुनिया से उठा। लेकिन इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने लोग जमा हो गए, किस लिए जमा हुए हैं? ताकि तशिये जनाजा में शिरकत कर लें, ताकि हमारे लिए बाइस सुकून बन जाए इनका आना। लेकिन ज़रा करबला वालों से पूछिए, वहाँ भी एक बाबा का जनाजा जलती ज़मीन करबला पे पड़ा हुआ था। जवान बेटा मौजूद था लेकिन इतना मजबूर था कि हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, गले में खारदार तोप थी। हाँ अजीज़ों, उस बेटे के दिल पर क्या कलक गुजरा होगा कि जब बेटे के सामने बाप की मैयत पड़ी रह गई होगी। यही वजह है मदीने में इमाम शाहरुम अपने बैतुश्शरफ में मौजूद थे। किसी साइल ने आवाज़ दिया, मैं गरीब हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरी कोई मदद कर दे। जैसे ही चौथे इमाम ने यह आवाज़ सुनी, एक मरतबा खादिम को भेजा, कहा इस साइल को मेरे घर के करीब लेके आओ। जैसे ही घर के करीब ये साइल आया, इमाम ने एक सवाल किया, ये बताओ क्या तुम मदीने के रहने वाले हो? वो साइल कहता है नहीं मौला, मैं मदीने के बाहर से आया हूँ, मैं यहाँ सवाल करने आया हूँ, मैं यहाँ भीख मांगने आया हूँ। मैं इमाम ने कहा एक सवाल करता हूँ, उसका जवाब दे दो। तो उसने कहा मौला फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं? कहा ये बता दो, अगर इस मदीने में तुम्हारी रूह निकल जाए, तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओ, तो मदीने वालों के बारे में तुम्हारा क्या हुस्न ज़न है? क्या तुम्हें गुस्लो कफन मिल जाएगा? क्या तुम्हारी आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी? उसने एक मरतबा हाथों को जोड़ लिया, मौला ये मुसलमानों का शहर है, ये मौला ये मदीने रसूल कहा जाता है। इतना तो यकीन है अगर परदेश में मैं मर जाऊंगा, मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, तो ये कलमा गो, ये रसूल का कलमा पढ़ने वाले मुझे ज़रूर गुस्ल भी दे देंगे, मुझे कफन भी पहना देंगे, मुझे कब्र के हवाले भी कर देंगे। भाई ये सुनना था। एक मरतबा हमारे और आपके मौला ने करबला का रुख किया, आवाज़ दिए मेरे बाबा, ए मेरे मजलूम बाबा, आज
آج ایک سائل کو اتنا یقین ہے کہ مدینہ رسول میں آیا ہے، بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، لیکن اتنا یقین ہے کہ جب مرے گا تو اسے غسل بھی دے دیا جائے گا، کفن بھی دے دیا جائے گا، لیکن ہائے غریب زہرا، مسلمانوں نے قتل بھی کیا، ارے اسی جس میں نازنین پہ گھوڑے بھی دوڑا دیے۔ یہی وجہ تھی جب امام چہارم کی نگاہ پڑی، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ زینب کبریٰ نے پوچھا، اے میرے جوالال، کیا اپنی جان کو دے دو گے؟ اے پھپھی اماں، ارے جس کے باپ کا لاشا پڑا ہو، بیٹا اتنا مجبور ہو کہ ایک مشت خاک بھی نہ ڈال سکتا ہو، وہ کیا کرے؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت فرما کر مرحوم سید عابد رضا ابن سید احمد رضا کی روح سے